हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 मैथ स्वयं करे 6.4 से लेकर स्वयं करो 6.8 तक इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मैंने चैप्टर 6.1 और चैप्टर 6.2 पूरा सॉल्व कर दिया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर आप हमारे चैनल के फर्स्ट पेज पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्वयं करे 6.4 से लेकर 6.8 तक बताने वाली हूँ। तो चलिए आप लोग अपने अपने बुक्स में देखिए, मैं बताती हूँ मैंने कैसे कैसे इसको बनाया और आपको समझाती हूँ। तो देखिए 6.4 स्वयं करे 6.4 जोड़ो -5x + 3y और 18x - 15y। इसका मतलब हुआ, और का मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, इसको ऐसे बनाएंगे -5x + 3y और है ना वहाँ पे प्लस का साइन दे देंगे। उसके बाद ब्रैकेट में 18x - 15y। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में ब्रैकेट खोलेंगे -5x + 3y + 18x + -15y। ठीक है, अब देखिए x वाले को मैंने एक साथ लिख लिया है -5x + 18x + 3y - 15y। इसको इस लाइन में मैं डायरेक्ट कर सकती थी, पर समझाने के लिए मैंने इसको एक साथ लिखा है। अब 18 प्लस में है और 5 माइनस में है, दोनों में से साइन तो प्लस का बड़ा है, लेकिन काम क्या होगा, प्लस माइनस माइनस। तो 18 में से 5 चला जाएगा 13, 13x माइनस। अब देखिए इन दोनों में भी साइन किसका बड़ा, माइनस का बड़ा, लेकिन काम क्या होगा, माइनस का ही होगा, प्लस माइनस माइनस। 15 में से 3 गया 12, तो क्या हो जाएगा 13x - 12y। ये हो गया हमारा आंसर। और इन दोनों में देखिए प्लस का साइन बड़ा था ना, तो इसके आगे कुछ नहीं, यानी प्लस होता ही है, वो देने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 2 में। तो ये नंबर 1 का आंसर हुआ 13x - 12y। नंबर 2 7a - 8b + 2c व 2a + 3b - d। व का मतलब क्या होगा, यहाँ पे जोड़ होगा। 7a - 8b + 2c, व के जगह पर जोड़ दे दीजिए, मतलब प्लस का साइन दे दीजिए। 2a + 3b - d। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट लाइन में ब्रैकेट खोलेंगे 7a - 8b + 2c + 2a + 3b + -d। ठीक है, 7a + 2a एक साथ लिख लिए, -8b + 3b एक साथ लिख लिए, मतलब एक एक अल्फ़ाबेट को एक एक साथ लिखते गए, + 2c - d। ठीक है, अब 7a 2a दोनों ही प्लस में है तो 9a, माइनस का साइन बड़ा, माइनस हो जाएगा, 8 में से 3 क्या होगा, घट जाएगा, प्लस माइनस माइनस। 8 में से 3 गया 5, 5b + 2c - d। ये हो गया हमारा आंसर। 9a - 5b + 2c - d, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग आ जाते हैं 2, यानी कि नंबर 1 का 2 मैथ था वो कंप्लीट हुआ। अब नंबर 2 में आइए। तो नंबर 2 में देखिए यहाँ पे बोला गया घटाओ, यानी कि माइनस करना है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है 4mn + m + n से -mn - m + n, ये ब्रैकेट में है। नेक्स्ट लाइन में हम लोग वैसे ही लिखेंगे, सिर्फ से के जगह पे माइनस दे देंगे। ठीक है, 4mn + m + n माइनस, फिर ब्रैकेट में -n - m + n। अब नेक्स्ट लाइन में ब्रैकेट खोलेंगे 4mn + m + n माइनस माइनस प्लस mn माइनस माइनस प्लस m माइनस प्लस माइनस n। ठीक है, एक n प्लस में है, एक n माइनस में है, काट देंगे। 4mn + mn, देखिए इसके साथ कुछ भी नहीं, यानी कि 1 है, तो 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5mn। अभी देखिए ये m है और ये भी m है, साइन प्लस का होगा, साइन प्लस का होगा, काम क्या होगा, m क्या हो जाएगा, यानी कि 1 1 है दोनों के साथ, तो 2m, 5mn + 2m, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब 2 नंबर में आते हैं, उसमें भी सेम माइनस ही करना है। देखिए p² q² - pq + p² q व 2q² + 3p² - qp + pq²। सेम हम लोग व की जगह पे माइनस लिखेंगे, जो जैसा है ब्रैकेट में उसको वैसा रहने देंगे। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे। ब्रैकेट खोलेंगे तो देखिए p² + q² - pq + p² q -2q² प्लस 3p², देन देखिए माइनस माइनस प्लस qp प्लस माइनस pq²। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, ये प्लस में, ये माइनस में और ये प्लस में है, pq qp एक ही हुआ, तो ये माइनस में और ये प्लस में है, तो कट जाएगा हमारा। अब मैंने क्या किया है, p² - 3p² + q², फिर यहाँ पे -2q², ठीक है, फिर प्लस p² q - pq², एक साथ लिख लिया, p वाले को एक साथ, q वाले को एक साथ, और जो अलग अलग है उसको अलग अलग। तो देखिए
3p² में से p² जाएगा, यानी कि 3 में से 1 जाएगा, तो -2p², क्योंकि 3 के आगे क्या है, माइनस है, तो बड़ी संख्या के आगे का साइन लेंगे तो -2p²। इन दोनों में से भी देखिए साइन माइनस का होगा, काम क्या होगा, वो भी माइनस का होगा। 2q² में से q² माइनस हो जाएगा तो q² बचेगा। ठीक है, अब ये जैसे का तैसा उतार देंगे, क्योंकि ये p² q है, ये pq² है, तो दोनों में कोई मेल नहीं है, इसीलिए इसको जैसे का तैसा उतार देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर 2 का आंसर। ओके, अब आप लोग आंसर से जब मिलाइएगा, हो सकता है ये आगे पीछे रहे, उससे कोई मैटर नहीं है, बस आपका आंसर ये सेम मैच कर रहा है तो बस, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आगे दिया हुआ, अरे ये तो आंसर आया ही नहीं, नहीं, सब सही है, आंसर आ रहा है और आगे पीछे अल्फ़ाबेट लिखा हुआ तो उससे कोई मैटर नहीं, बाकी आंसर आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग आ जा रहे हैं स्वयं करो 6.5 में। तो देखिए स्वयं करो 6.5 में क्या है। स्वयं करो 6.5 में है x = 5 हो तो नीचे की राशियों का मान निकालो। ठीक है, यानी कि x का वैल्यू दे दिया गया है, अब हम लोग को उसको इस मैथ्स में पुट करके x का मतलब सबका मान निकाल लेना है। देखिए कैसे बनेगा ये वाला। नंबर 1 देखिए 6x + 11 है, इसमें x का मान कितना दिया हुआ बुक में, 5 दिया हुआ ना, तो 6 के साथ x इंटू में है तो 6 और ब्रैकेट में 5 ले लेंगे, x का वैल्यू भी बैठा दिए, प्लस 11, तो इन दोनों के बीच संपर्क क्या हुआ, इन दोनों के बीच गुना का संपर्क है, तो 6 को 5 से इंटू करेंगे, 6 5 में क्या हो जाएगा 30 + 11। ठीक है, तो 30 और 11 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 41। ये हो गया हमारा नंबर 1 का आंसर। अब देखिए नंबर 2 में x/5 + 2, तो x का वैल्यू क्या है 5, 5/5 + 2, तो 5 1 = 5, 5 1 = 5, तो कितना आया 1/1, दैट मीन्स 1, तो 1 + 2 = 3। ये हो गया हमारा नंबर 2 का आंसर। नंबर 3 x² + 2x - 1, x का वैल्यू क्या है 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस दे देंगे, 2 लिख देंगे, फिर 2 के साथ x इंटू में है तो ब्रैकेट में 5 लिख देंगे, x का वैल्यू -1, अब 5 का स्क्वायर 5 × 5 मतलब 25 प्लस 2 5 = 10 -1, 25 और 10 को जोड़ेंगे कितना आएगा 35 -1, 35 में से 1 चला जाएगा तो कितना होगा 34। ये हो गया आंसर। नंबर 4 x³ + 8, x का वैल्यू क्या 5, 5 का होल क्यूब + 8। ठीक है, 5 का होल क्यूब दैट मीन्स 5 × 5 × 5, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, 125 प्लस 8, तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 133। ये हो गया हमारा नंबर 4 का आंसर। नंबर 5 10 - x, तो 10 लिख देंगे, माइनस लिख देंगे, x का वैल्यू क्या है 5 बैठा देंगे, तो 10 में से 5 जाएगा क्या होगा 5, आंसर। तो नंबर 1 का हो गया। अब नंबर 2 में देखिए, नंबर 2 में बोला गया y = -3 हो तो नीचे दी गई बीजगणितीय राशियों का मान निकाले। अब इसमें y का वैल्यू दिया गया -3। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे मैं बताती हूँ। देखिए y का वैल्यू दिया गया ना -3, तो y + 5/4, ये पहला क्वेश्चन है। अब इसमें y का वैल्यू हम लोग ब्रैकेट में इस तरह से लिख लेंगे, -3 + 5/4। ठीक है, तो -3 फिर +5/4। अब काम क्या होगा, ऊपर साइन प्लस का बड़ा है तो प्लस का देने का जरूरत नहीं है, तो 5 में से 3 घट जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 में से 3 घट गया तो 2, 2/4, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 हो गया नंबर 1 का आंसर। ठीक है, नंबर 2 में देखिए 5 - y, ठीक है, 5 लिख देंगे, माइनस लिख देंगे, y का जो वैल्यू है उसको ब्रैकेट में इस तरह से -3 ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि y का जो वैल्यू है वो ऑलरेडी माइनस में है तो इसको इस तरह से ब्रैकेट में ही लेना है। फिर 5 लिखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, आंसर। नंबर 3 देखिए y + 8, y का वैल्यू क्या है -3, ब्रैकेट में लिख लेंगे, +8 लिख देंगे, -3 फिर +8, साइन प्लस का बड़ा है तो इसके आगे कुछ नहीं, प्लस ही है, तो 8 में से 3 क्या होगा घट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 3 गया 5। ये हो गया हमारा नंबर 3 का आंसर। अब हम लोग आते हैं नंबर 4 में, तो नंबर 4 में देखिए क्या है y² + 2y + 3, y का वैल्यू -3 का होल स्क्वायर, प्लस दे देंगे, 2 लिख देंगे, फिर y का वैल्यू इस तरह से ब्रैकेट में लिख देंगे 3, -3 फिर +3, तो इन दोनों के बीच लेकिन गुना का संपर्क है। ठीक है, तो -3 का होल स्क्वायर दैट मीन्स -3 × -3 मतलब क्या हुआ माइनस माइनस प्लस, 3 3 = 9 होगा ना, तो वही सेम चीज़ 9 इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो इसके आगे प्लस कुछ नहीं मतलब प्लस है ही, तो प्लस माइनस माइनस 2 3 = 6 प्लस
3, ठीक है। अब 9 + 3 - 6 लिख देंगे, तो 9 और 3 को जोड़ेंगे तो 12 - 6, तो 12 में से 6 गया, 6 आंसर हो गया हमारा नंबर 4 का। नंबर 5 का देखिए, y³ - 1, तो y का वैल्यू क्या, -3 का होल क्यूब, फिर -1, तो -3 का होल क्यूब, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, -3 × -3 × -3, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 × 9 9 × 27, तो -27 आएगा कि नहीं, देखिए, तो -27 -1, साइन माइनस का होगा क्योंकि देखिए बड़ी संख्या के आगे माइनस है, काम क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 27 और 1 को जोड़ देंगे 28, ये हो गया हमारा आंसर नंबर 5 का। तो अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 3 में। तो 3 में देखिए क्या बोला गया है, नीचे के बीजगणितीय संख्या मालाओं का मान खोजे यदि x = 2 व y = -1 हो, ठीक है। तो यानी कि अब इसमें x का वैल्यू 2 बैठाना है, y का वैल्यू -1 बैठाना है। तो देखिए मैंने बनाया हुआ नंबर 1, 2x + 7y है ना, ये वाला, तो ये क्वेश्चन मैंने उतार लिया। देखिए 2x + 7y, तो x का वैल्यू क्या है, तो 2 है, तो 2 × 2 लिख देंगे, प्लस लिखेंगे, 7 लिखेंगे, y का वैल्यू क्या है, -1, ठीक है। तो 2 × 2 = 4, दोनों के बीच में संपर्क क्या, गुना, तो 2 × 2 = 4, प्लस माइनस माइनस, 7 × 1 = 7, ठीक है। साइन माइनस का होगा, काम क्या होगा, माइनस का ही होगा, 7 में से 4 घटेगा 3, ये हो गया नंबर 1 का आंसर, 3 का नंबर 1। अब 2 नंबर में देखिए, x² + y², x का वैल्यू 2 का होल स्क्वायर, प्लस दे देंगे, y का वैल्यू -1 का होल स्क्वायर, लिख देंगे 2² दैट मीन्स 4, और प्लस दे देंगे, देखिए -1 × -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो प्लस 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 हो जाएगा, तो 1 का 1 ही रहेगा, तो 4 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5, ये हो गया नंबर 2 का आंसर। अब 3 में देखिए क्या है, 3 में है x² + 7xy + y², ये 3 नंबर का है ना। तो अब देखिए इसमें x का वैल्यू 2 का होल स्क्वायर, प्लस दे देंगे, अब यहाँ पे 7 है, उसके साथ xy × में है, तो x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू ब्रैकेट में इस तरह से -1 ले लेंगे दोनों का, ठीक है। उसके बाद y प्लस देकर, y का वैल्यू क्या है, -1 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4, अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस, 7 × 2 = 14, 14 × 1 = 14, अब यहाँ पे प्लस देखिए -1 × -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, 1 × 1 मीन्स 1, तो प्लस और प्लस प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए 4 + 1 -14, मैंने सजा के लिख दिया, 4 और 1 को जोड़ेंगे 5 - 14, साइन माइनस का बड़ा है, काम भी माइनस का होगा, 14 में से 5 गया 9, ये हो गया हमारा नंबर 3 का आंसर। नंबर 4, x³ - 8y³, देखिए x³ - 8y³ है ना, तो x का वैल्यू क्या है, 2 का होल क्यूब, माइनस दे देंगे, 8 लिख देंगे, y³ का वैल्यू क्या है, -1 का होल क्यूब, 2³ मतलब 8 हो गया। अब यहाँ पे देखिए -1 का होल क्यूब दैट मीन्स -1 × -1 × -1, यही होगा ना, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 1 × 1 = 1, ये तो पूरा -1 होगा हमारा आंसर, इसका अगर होल क्यूब करेंगे तो। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस जुड़ जाएगा तो कितना होगा, प्लस, और 8 × 1 = 8, इसीलिए डायरेक्ट यहाँ पर 8 + 8 मैंने लिख दिया है, तो 8 और 8 क्या हो जाएगा, 16 आंसर। नंबर 5 में देखिए, नंबर 5 है x/9 + y/4, तो x का वैल्यू क्या है, 2/9 प्लस y का वैल्यू क्या है, -1 1/4, उसके बाद देखिए 2/9 प्लस माइनस माइनस 1/4 लिख देंगे। अब देखिए 9 और 4 का क्या लसा निकालेंगे, तो 9 × 4 = 36 लिख देंगे, 9 के टेबल में 36 4 बार में, 4 को 2 से इंटू करेंगे 8, माइनस 4 के टेबल में 36 9 बार में, 9 × 1 = 9। अब 9 में से 8 घट जाएगा क्योंकि साइन माइनस का बड़ा तो वही होगा, और 9 में से 8 घटेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 9 में से 8 गया 1, 1/36, ये हो गया हमारा नंबर 5 का आंसर। अब हम लोग आ जाते हैं स्वयं करो 6.6 में, ये देखिए ये रहा हमारा स्वयं करो 6.6। तो देखिए 6.6 का नंबर 1, प्रत्येक का गुणनफल निकालें। इसमें मैंने सिर्फ नंबर 1 किया हुआ है, नंबर 2 आप लोग खुद से कीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगी, ठीक है। नंबर 2 में मैं पहले बता देती हूँ, प्रथम एक पदी बीजगणितीय संख्या माला और द्वितीय बीजगणितीय संख्या माला, ठीक है। इसमें इंटू करना है, ठीक है, जैसे कि -4xy है, इसको 3 से इंटू कर दिया गया, -12xy x²y, फिर 6 से 3 को, फिर 2 से 3 को, ऐसे करके आप लोग इंटू करके लिखिएगा। अगर नहीं आएगा तो मैं बता दूंगी, क्योंकि ये मैंने सोचा आप लोग खुद कर लेंगे, इसलिए मैं नंबर 1 का बता दे रही हूँ आप लोगों को। तो देखिए नंबर 1 से मैं बनाई हूँ, देखिए
गुणनफल निकालना है ना हम लोगों को, तो 7 कॉमा 2x यानी कि इन दोनों के बीच में संपर्क क्या है, गुना का, तो 7 इंटू 2x हम लोग लिख सकते हैं, तो 7 2 जा 14x आंसर। नंबर 2 माइनस 3x कॉमा 4x, माइनस 3x को ब्रैकेट में ले लेंगे, इन दोनों के बीच में कोई संपर्क नहीं यानी कि गुना का है, क्योंकि वहाँ बोला ही गया गुणनफल, तो इंटू दे देंगे, 4x को भी ब्रैकेट में लिख लेंगे, प्लस माइनस माइनस लिख देंगे, काम क्या होगा गुना का, तो 3 4 जा 12x स्क्वायर, ये हो गया हमारा नंबर 2 का आंसर। नंबर 3 माइनस 2x कॉमा माइनस 3x स्क्वायर, मैंने यहाँ पे गलती से स्क्वायर दिया था, ये मैंने कट कर दिया, ठीक है, माइनस 2x है, कॉमा है, माइनस 3x स्क्वायर है, माइनस 2x को ब्रैकेट में ले लेंगे, दोनों इंटू दे देंगे, फिर माइनस 3x स्क्वायर लिख देंगे, ये माइनस और ये माइनस जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू में हमेशा माइनस माइनस प्लस माइनस सब जुड़ जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 जा 6, अब x है और x स्क्वायर है तो x क्यू हो जाएगा, ये 2 और ये 1, इसका पावर कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, तो x का पावर 3 है, q है, ठीक है, तो 6x क्यू आंसर है ये। नंबर 4 7x कॉमा 0, इसका मतलब क्या हुआ 7x इंटू 0, ठीक है, ठीक है, तो 7x को 0 से इंटू करेंगे क्या होगा 0 ही आंसर होगा, क्योंकि देखिए किसी भी संख्या को 0 से इंटू करेंगे तो 0 ही आता है, तो ये हो गया नंबर 4 का। नंबर 5 3ab कॉमा 4ac, तो 3ab दोनों के बीच में कुछ नहीं यानी गुना का संपर्क है, इंटू फिर 4ac लिख देंगे, तो 3 4 जा 12a स्क्वायर, क्योंकि a दो ठो है इसलिए a स्क्वायर bc, ठीक है, 12a स्क्वायर bc, ये हो गया नंबर 5 का आंसर। अब देखिए नंबर 6 में है 8x स्क्वायर कॉमा 2y स्क्वायर, 8x स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे, इंटू दे देंगे, 2y स्क्वायर लिख देंगे, तो 8 2 जा 16 x स्क्वायर y स्क्वायर, ये हो गया हमारा नंबर 6 का आंसर। नंबर 7 देखिए 2a स्क्वायर बी कॉमा 3ab स्क्वायर, दोनों के बीच में गुना है तो गुना इस तरह से ब्रैकेट में लेके गुना का साइन दे देंगे, 2 3 जा 6 a स्क्वायर और a यानी कि a क्यू, b और b स्क्वायर यानी कि b क्यू, तो 6a क्यू b क्यू, ये हो गया 7 नंबर का आंसर। नंबर 8 माइनस 4xy कॉमा माइनस 4xy दोनों ही ब्रैकेट में है, तो इन दोनों के बीच में संपर्क गुना का है, तो फिर नेक्स्ट लाइन में उसको सेम उतार कर गुना का साइन दे देंगे, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, जिसको लिखने का जरूरत नहीं है, 4 4 जा 16 x और x स्क्वायर, y और y स्क्वायर, गुना होगा तो ये पावर उसका बढ़ जाएगा, तो 16x स्क्वायर y स्क्वायर, ये हो गया नंबर 7 का आंसर, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं स्वयं करो 6.7 में, प्रत्येक का गुणनफल निकालो, इसमें भी सेम गुना ही करना है, तो ए बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको किस तरह से करेंगे देखिए, इसको सेम इसी तरह से क्वेश्चन हम लोग उतार लेंगे, कॉमा की जगह पे इंटू का साइन देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे का तैसा लिख देंगे, ठीक है। अब ए बी के साथ इसको एक बार इंटू करेंगे, फिर ए बी के साथ बी स्क्वायर को एक बार इंटू करेंगे, ए बी के साथ ए स्क्वायर को इंटू करेंगे तो कितना होगा ए क्यू बी, और ए बी के साथ एक बार बी स्क्वायर को इंटू करेंगे तो कितना होगा ए बी क्यू, ठीक है, साइन क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, देखिए ए बी और ए स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर है और ये ए है, तो ए क्यू हो जाएगा ना 2 और इसका पावर कुछ नहीं यानी कि 1, तो 2 और 1 3 होता है, तो ए क्यू बी और प्लस माइनस माइनस ए बी क्यू, ये हो गया हमारा नंबर 1 का आंसर। नंबर 2 4a कॉमा ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस सी, तो ये जो कॉमा की जगह पे इंटू दे देना है क्योंकि गुणनफल निकालने के लिए बोला है ना, तो a प्लस बी माइनस सी जैसे का तैसा। अब 4a से एक बार a को इंटू करेंगे तो 4a स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्लस का साइन है प्लस दे दीजिए 4ab, ठीक है, माइनस है माइनस दे दीजिए 4ac, इसके आगे कुछ भी नहीं यानी कि प्लस है तो उसी साइन के साथ ये साइन मैच मतलब जुड़ता है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 4ac, 4a के साथ तीनों को गुना कर लिए, ये हो गया हमारा आंसर। नंबर 3 6a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमा 2a प्लस बी, तो 6a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू दे देंगे 2a प्लस बी ब्रैकेट में, तो 6 2 जो 12, a स्क्वायर और a क्यू हो जाएगा, b स्क्वायर का b स्क्वायर रहेगा, फिर प्लस 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 हो जाएगा, 6 का इसके साथ कुछ नहीं 1 है तो 6 1 जो 6, a स्क्वायर जैसे कहता है ऐसा, b स्क्वायर और b क्यू हो जाएगा, तो 12a क्यू b स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर b क्यू, ये हो गया हमारा नंबर 3 का आंसर। नंबर 4 एक्स वाई जेड कॉमा एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स है, ये वाई स्क्वायर है, ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर वाई। अब एक्स वाई जेड लिख देंगे, कॉमा की जगह पे इंटू का साइन दे देंगे, उसके बाद ये जैसे है ब्रैकेट में वैसे रख देंगे, उसके बाद एक्स वाई जेड से तीनों को इंटू करेंगे, तो x और एक्स स्क्वायर एक्स क्यू, y और वाई स्क्वायर z का z, तो एक्स क्यू वाई स्क्वायर z, इसके साथ इसका गुना हो गया, माइनस है माइनस एक्स स्क्वायर y और वाई स्क्वायर, तो y क्यू और z ही रहेगा। फिर देखिए दूसरा में प्लस
प्लस उतार देंगे, x इसमें कोई x नहीं तो x का x ही रहेगा, y और y स्क्वायर, z और z स्क्वायर z क्यूब, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारा x क्यूब वाई स्क्वायर z माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब z प्लस एक्स वाई स्क्वायर z क्यूब, ये हो गया हमारा आंसर। नंबर 5 में देखिए, जीरो के साथ ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए को इंटू करना है, तो जीरो लिख देंगे, इंटू दे देंगे, इसको जैसे कहता है सब ब्रैकेट में लिख देंगे। तो जीरो के साथ हम लोग किसी को भी इंटू करते हैं तो क्या आता है हमारा, जीरो ही आता है ना, तो बस जीरो आंसर। नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नंबर 2 में क्या बोला गया है, नंबर 2 में बोला गया है सरल करो, ठीक है। सरल करो कैसे करना है, अब देखिए मैंने क्वेश्चन उतार लिया, पहला नंबर 7x ब्रैकेट में 2x प्लस 3 फिर माइनस 5x इंटू 3x माइनस 4, ठीक है। इन दोनों के बीच 7x से लेके 2x प्लस, इन दोनों के बीच क्या संपर्क है, इंटू का संपर्क है, गुना का, और इन दोनों के बीच भी गुना का। तो 7x से दोनों को इंटू करेंगे, 5x से दोनों को इंटू करेंगे। तो 7x से 2x को पहले करेंगे, तो 7x को 2x 7 2 14 एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्लस है प्लस दे दीजिए, 7 3 21x, ठीक है। इसके साथ दोनों को इंटू कर लिए, ठीक। अब देखिए माइनस है, माइनस दीजिए, 5 3 15 एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 4 20x, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 14 एक्स स्क्वायर 15 एक्स स्क्वायर, साइन माइनस का बड़ा है, काम भी माइनस का होगा, तो 15 में से 14 घट जाएगा तो क्या आएगा 1, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर, 1 तो लिखेंगे नहीं, एक्स स्क्वायर 21x प्लस 20x, तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 41x, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 41x, ये हो गया आंसर। नंबर 2, x इंटू एक्स माइनस वाई प्लस वाई इंटू वाई माइनस जेड प्लस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, एक्स के साथ दोनों को इंटू करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस दे देंगे वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस वाई जेड, फिर प्लस जेड स्क्वायर जेड इंटू जेड, जेड स्क्वायर प्लस माइनस जेड एक्स, ठीक है। अब देखिए इसको बस सजा लेना है क्योंकि किसी के साथ कुछ कट नहीं रहा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये हो गया हमारा नंबर 2 का आंसर। नंबर 3 में देखिए 2x माइनस 6x, उसके बाद इंटू है, सॉरी यहाँ पे देखिए 2x माइनस 6x, उसके ब्रैकेट में 5 माइनस 8x माइनस 3y, दैट मीन्स उसके बीच क्या संपर्क है, इंटू का संपर्क है। तो 2x माइनस दे देंगे, 6 5 जा 30x माइनस माइनस प्लस 6 8 जा 48 एक्स स्क्वायर, एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 3 जा 18 एक्स वाई, ठीक है। ये हो गया हमारा गुना। अब हम लोग को यहाँ पे देखिए 30 में से 2 चला जाएगा तो 28 माइनस 28x 48 एक्स स्क्वायर, जैसे का तैसा 18 एक्स वाई जैसे का तैसा, ये हो गया हमारा नंबर 3 का आंसर। नंबर 4, 7a माइनस 2 इंटू 5a प्लस 6b माइनस 7, तो इसके साथ इन तीनों का गुना का संपर्क है। 7a जैसे का तैसा लिखेंगे, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 2 5 जा 10 10a प्लस माइनस माइनस 2 6 जा 12 12b माइनस माइनस प्लस 7 2 जा 14। अब देखिए साइन इन दोनों में से साइन माइनस का बड़ा है वो ले लेंगे, काम क्या होगा, माइनस का ही होगा, 10 में से 7 गया 3 3a माइनस 12b प्लस 14, ये हो गया नंबर 4 का आंसर। अब हम लोग आ जाते हैं स्वयं करो 6.8 जो कि लास्ट है, ठीक है। तो देखिए स्वयं करो 6.8, सेम यहाँ भी बोला है गुना करें, ठीक है, गुना करना है तो थोड़ा इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। नंबर 1, 10 माइनस 3x है, फिर ब्रैकेट में 7 प्लस एक्स, दोनों के बीच में गुना का संपर्क है, तो पहले 7 से दोनों को इंटू कर लेंगे, फिर x से दोनों को इंटू करेंगे। तो 7 से पहले करेंगे तो 7 10 जा 70 प्लस माइनस माइनस 7 3 जा 21x, ठीक है। तो ये हो गया, इसके साथ दोनों का इंटू हो गया। अब इसको भूल जाइए, अब x से इंटू होगा, तो x के साथ 10 को इंटू करेंगे, अब x के साथ दोनों को इंटू करेंगे, तो x को 10 से इंटू कीजिए, प्लस 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 10x प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर, 3x है और x है तो गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 70 जैसे का तैसा, इन दोनों का काम होगा, साइन माइनस का हो जाएगा, काम क्या होगा, माइनस का ही होगा, प्लस माइनस माइनस 21 में से 10 घटेगा 11x, ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर। तो आंसर क्या हुआ 70 माइनस 11x माइनस 3x स्क्वायर, ये हो गया नंबर 1 का आंसर। नंबर 2, 11 प्लस 2x ब्रैकेट में है, फिर ब्रैकेट में 8 माइनस 2y, तो दोनों के बीच में गुना का संपर्क है, तो 8 से पहले दोनों को इंटू करेंगे, फिर माइनस 2y से दोनों को इंटू करेंगे, तो 8 से इसको किए, 11 8 से 88 प्लस प्लस 2 8 से 16x हो गया, इसके साथ दोनों को गुना कर लिए। अब इसके साथ माइनस प्लस माइनस 11 2 जा 22y माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4xy, ये हो गया हमारा आंसर, ये 4 है, ठीक है। 88 प्लस 16x माइनस 22y माइनस 4xy, ये हो गया आंसर। अब देखिए नंबर 3 में
ए प्लस बी वाई ब्रैकेट में है, फिर ब्रैकेट में 4a माइनस 6y, तो दोनों के बीच में गुना का संपर्क है, तो सेम 4a से दोनों को इंटू कर लेंगे, फिर 6y से दोनों को इंटू करेंगे, तो 4a से a को करेंगे तो 4a स्क्वायर, फिर प्लस 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 4aby, ठीक है, इसके साथ दोनों का गुना हो गया। अब देखिए माइनस प्लस माइनस 6ay माइनस प्लस माइनस 6by स्क्वायर, y स्क्वायर, तो 6by स्क्वायर। आंसर क्या होगा? 4a स्क्वायर प्लस 4aby माइनस 6ay माइनस 6by स्क्वायर। ये हो गया नंबर 3 का आंसर। नंबर 4 2x स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में 3x माइनस 5y, तो सेम उसी तरह गुना करेंगे हम लोग। 3 से पहले दोनों को कर लेते, तो 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर और x क्यू y जैसे का तैसा। फिर देखिए 3 जैसे का 3 1 जा 3, x का x ही रहेगा, y स्क्वायर 3x y स्क्वायर, तो इसके साथ दोनों का इंटू हो गया। अब माइनस 5x, तो माइनस प्लस माइनस 5 2 जा 10 एक्स स्क्वायर जैसे का तैसा, y और y स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 5 1 जा 5 y स्क्वायर और y क्यू, तो 6x क्यू वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 5y क्यू। ये हो गया हमारा नंबर 4 का आंसर। नंबर 5 x बाई 2 माइनस y बाई 3 ब्रैकेट है, फिर 2x बाई 3 माइनस 3y बाई 5, ठीक है, तो इससे दोनों को इंटू करेंगे, फिर इससे दोनों को इंटू करेंगे। तो मैंने देखिए इंटू किया है, ये लाइन मेरा गलत हो गया था। 2 1 जा 2 x और x स्क्वायर हो जाएगा बाय 3 2 जा 6, इसके साथ इसका गुना हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब 2x बाई 3 से इसको इंटू करेंगे, तो 2xy बाय 3 3 जा 9 हो गया इसका गुना। अब इसके साथ इन दोनों का गुना हो चुका है, अब इसके साथ दोनों का गुना करेंगे, तो इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 3xy बाई 5 2 जा 10 हो गया इसके साथ। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो 3y स्क्वायर बाई 5 3 जा 15 हो गया। तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो ये कट सकता है ना। तो x स्क्वायर बाई 3 सॉरी हाँ यहाँ पे x स्क्वायर बाई 3 होगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे गलती से x क्यू लिख दिया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 3, ठीक है, माइनस 2xy बाई, पहले मैं ये गुना वाला पोर्शन आप लोगों को बता देती हूँ। 2x स्क्वायर बाई 6 आया, इसको गुना करके इससे दोनों को गुना करेंगे, फिर 2xy बाई 9, फिर माइनस 3xy बाई 10 प्लस 3y स्क्वायर बाई 15। तो इसको जब हम लोग काटेंगे, 2 1 2 2 3 6, ये कट रहा है। फिर यहाँ भी देखिए 3 1 3 3 5 15, ये भी कट रहा है। तो आंसर क्या होगा हमारा x स्क्वायर बाई 3, और देखिए उसके बाद 2xy बाई 9 माइनस 3xy बाई 10। तो देखिए अब मैंने क्या किया है, 2xy बाई 9 है माइनस 3xy बाई 10 है, तो ये दोनों xy सेम है, तो 10 और 9 का लसा निकालेंगे, कितना भिन्न वाला जोड़ कर देंगे। 10 नंबर 90, 9 के पहाड़ा में 90 10 बार में, तो 10 2 जा 20 20x माइनस 10 के टेबल में 90 9 बार में, तो 9 3 जा 27xy, ठीक है, प्लस y स्क्वायर बाई 5 जैसे का तैसा लिख देंगे। एक्स स्क्वायर, देखिए मैंने सब जगह गलती से ना एक्स क्यू लिख दिया है, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर बाई 3। अब देखिए 20xy माइनस में है, 27xy माइनस में है, साइन माइनस का होगा, काम क्या होगा, प्लस का होगा। 20 और 27 को जोड़ेंगे तो 47xy बाई 90 प्लस y स्क्वायर बाई 5, तो ये हो गया हमारा आंसर, एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 47xy बाई 90 प्लस y स्क्वायर बाई 5। ये हो गया हमारा नंबर 5 का आंसर। नंबर 6 में देखिए, तो नंबर 6 देखिए 2a स्क्वायर बाई 9 माइनस 1 बाई 7, फिर कॉमा ब्रैकेट है 3a बाई 5 माइनस 2 बाई 5, ठीक है। अब देखिए 3a बाई 5 से इन दोनों को इंटू करेंगे, तो 3 2 जा 6 a क्यूब बाई 9 5 जा 45, फिर प्लस माइनस माइनस 3a बाई 7 5 जा 35, ठीक है, इसके साथ दोनों का इंटू हो गया। तो देखिए इसके साथ दोनों का इंटू हो गया ना। अब माइनस 2 बाई 5 के साथ इन दोनों का इंटू करेंगे, तो 2 2 जा 4 a स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर है तो a स्क्वायर, अब 5 9 जा 45, ठीक है, साइन माइनस का ही रहेगा। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 सॉरी 2 1 जा 2 और 5 7 जा 35, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटू, इसके साथ दोनों को इंटू किए तो ये मिला, और इसके साथ दोनों को इंटू किए तो ये दोनों मिला, ठीक है। अब देखिए 6a क्यूब बाई 45 है, तो 2 3 जा 6 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3 3 5 जा 14, यानी कि 2a क्यूब बाई 15 लिख सकते हैं।
-3a/35 जैसे का तैसा, -4a² जैसे का तैसा, +2/35। ये हो गया हमारा आंसर। और पीछे के आंसर से हो सकता है बुक के आंसर से आपका ये मैच ना करे, क्योंकि थोड़ा बहुत गलत दिया हुआ है बुक में। बाकी ये हमारा मैथ सही है और ये आंसर भी सही है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जितना भी स्वयं करो है चैप्टर 6 का पूरा कंप्लीट होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।